नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान हूँ और लोकार्पण अभी एक बार फिर से वनतारा रिसोर्ट के अंदर है। और वनतारा रिसोर्ट में आज सुबह एक बड़ी सूचना जरूर मिली। बताया गया कि यहाँ पर आग लग गई है। अब आग किस तरह से लगी, उसी की सूचना को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे। पहले बड़े धुएं उड़ रहे थे, जो वीडियो आपने पहले भी देखे होंगे और वीडियोस हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये जो तमाम धुआं आ रहा था, तो उसका बताया गया था कि यहाँ पर बहुत आग लगी है। देखिएगा, सामने केमिकल है और सामने ये तमाम फायर ब्रिगेड की जो टीम है ये लगी हुई है अपने कार्य करने पर। यह तमाम जगह पानी जरूर फैला रही है, पर इसका कारण क्या हो सकता है इतनी बड़ी आग लगने का? क्योंकि अभी नीचे जेई थे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के, तो उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि हम पहले ही यहाँ पर जो है कनेक्शन वो काट चुके थे। अगर वो पहले कनेक्शन काट चुके थे तो ये बिजली इस तरह से कैसे हुआ है? क्योंकि यहाँ से ये तमाम धुआं बाहर आते हुए जरूर दिख रहा था। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं, अब इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने तो सुबह सुबह से देखिएगा कितना धुआं आया था लगातार 3 घंटे। अब तकरीबन 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और लगातार 3 साढ़े 3 घंटों से ये चीज़ें हो रही हैं। अब ये क्यों लगी आग, ये एक बड़ा गहन विषय जरूर है। इसमें कहा जा रहा है कि एक इन्वर्टर जो नीचे रखा हुआ है उस पे से स्पार्किंग हो जाएगा। क्या एक इन्वर्टर जो पिछले 1-1.5-40 दिनों से अगर बंद पड़ा हुआ है, तो वो किस तरह से अपनी जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करके एक इतना बड़ा स्पार्क कर देगा कि ये आग लग जाएगी। वैसे हमें दिख रहा है तमाम जो फैक्ट्री के, ये फैक्ट्री वाले भाग में लगी है आग। जो वो वाला पोर्शन है वो बाहर को है और उसी को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये देखिए, तमाम ये डब्बे हैं ये जल चुके हैं यहाँ पर, और भी कुछ डब्बे हैं। देखते हैं अभी नीचे जाकर कि क्या कुछ हो सकता है इस मामले में। तमाम जो ये फुटेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आगजनी हो रखी है, ये वाकई बहुत चौंका देने वाला भी है। इतनी आग और एकमात्र शॉर्ट सर्किट से मुमकिन तो नहीं लगता। पर आगे जेई से बात करते हैं। आइए, जेई हमारे साथ हैं यहाँ पर। श्याम सुंदर इनका नाम है। जितना सुंदर नाम उतना ही सुंदर इन्होंने सुबह सुबह काम भी किया। कितने बजे सूचना मिली थी आपको यहाँ पर आग लगी है? मुझे फ़ोन द्वारा सूचना दी गई। एसआई महोदय जो उनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर आग लगी है। एसआई महोदय कौन थे? सेमवाल शायद उनका नाम था। अच्छा, तो सेमवाल जी ने आपको बोला कि आग लग गई है, पता करने आओ? नहीं, पता करने उन्होंने ये कहा कि आग लगी है और यहाँ पर मुझे सूचना दी गई। और उससे पहले ही हमारी बाहर जो ये ट्रांसफार्मर है वहाँ से लाइन कट कर दी गई थी। जिस समय सभी घटनाक्रम हुआ था उसी टाइम हमारे द्वारा। आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि तकरीबन 40 दिन पहले, अगर बात करें तो 20-22 तारीख को आपने ये बंद कर दिया था। जिस समय ये घटना हुई थी और यहाँ तोड़ फोड़ का काम हो रहा था उसी टाइम हमारे द्वारा बाहर से लाइन कट दी। 22 सितंबर की बात कर रहे हैं आप? यहाँ लाइन एग्जैक्ट डेट में नहीं बता पाऊंगा, पर जिस समय यहाँ से सूचना मिली थी कि तोड़ फोड़ हो रही है, तो हमारे द्वारा बाहर से ही अभी आपके सामने ट्रांसफार्मर है उसके एसटी के फ्यूज हटा दिए गए। मैं एक बार दिखाना भी चाहूंगा, कैमरामैन अगर थोड़ा दिखा पाए। ये जो ट्रांसफार्मर में यहाँ से बोल रहे हैं कि 22-23 तारीख को जब भी यहाँ पर घटना हुई थी तो वहाँ से इसके कनेक्शन हटा दिए गए थे और फ्यूज के तार जो हैं वो कटे हुए हैं यहाँ पर। चलिए श्याम सुंदर जी, तो फिर जब आज सुबह हुआ तो आपको क्या लगा? आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में एक जेई हैं आप, तो पहली प्रत्यक्षदर्शी में क्या लगा आपको? सर, ये मैं सही नहीं बता सकता किस वजह से लगी होगी, पर अभी हम अंदर गए तो वहाँ इन्वर्टर जो था वो ऑन था। इन्वर्टर ऑन था? जी। तो क्या लगता है आपको, हम भी घर पर इन्वर्टर यूज करते हैं, अगर एक दिन लाइट नहीं आती है तो इन्वर्टर अगले दिन तक टू हो जाता है। आज 40 दिन बाद की बात कर रहे हैं हम। इन्वर्टर अगर ऑन भी था, क्या वो सप्लाई दे रहा था? नहीं, अभी जब अंदर गए इन्वर्टर ऑन था। ये मैं कह नहीं सकता उस पर कौन सा सर्किट जुड़ा हुआ था, ये क्या था, ये एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं तो पहली बार गया अंदर आज। तो आप भी इस बात का खंडन भी नहीं करते लेकिन मानते भी नहीं है कि इन्वर्टर की वजह से आग? नहीं, हम तो अंदर गए, अभी तो इन्वर्टर ऑन था, बस ये कह सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। और आग लगने की कुछ पुष्टि कर? नहीं। तो जो बात हो रही थी कि चिंगारी की वजह से आग लगी है, सर ये कुछ नहीं बता पाऊंगा। अभी केवल हम देखने के लिए अंदर गए थे, केवल वहाँ इन्वर्टर ऑन था। मुझे ये भी नहीं पता कि इन्वर्टर की सप्लाई कहाँ तक है उसकी ना, केवल इन्वर्टर ऑन है वहाँ। क्योंकि इन्वर्टर जनरली हम केवल लाइटों पे लगाते हैं या पंखों पे लगाते हैं, और इन्वर्टर हमने वहाँ तो नहीं लगाया होगा जहाँ एक बड़ी फैक्ट्री और बड़ी मशीनरी पर इन्वर्टर तो काम नहीं कर रहा होगा। अब ये कह नहीं सकता है, तो उसी जो वो भवन है उसी के अंदर इन्वर्टर रखा हुआ ना जहाँ पर आग लगी। तो वो लाइट और पंखों के लिए हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अंदर वायरिंग गई हो वो तो। अच्छा, एक और चीज, क्या ऐसा भी हो सकता है कि 30-35-40 दिन तक बैटरी लाइव रहे? बैटरी तो लाइव रह सकती है, अगर लोड ना हो ना तो बैटरी लाइव रह सकती है। यानी कि बंद रहा होगा वो? कंपनी में जैसे बैटरी बनती है तो एक बार चार्ज हो जाती है, बिना लोड के चार्ज रहती है, वो चार्ज रहती है, लेकिन ऑन उसको लोड अगर वायरिंग में गया हो, माने अगर वायरिंग आपकी दूर तक गई हो और वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ हो वायरिंग में, तब हो सकता है। नहीं, जब ऑन होगा
अगर वायरिंग गई है, न्यूट्रल फेज गया है, किसी वजह से आपस में तार शॉर्ट हो गए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। किसी वजह से अगर तार शॉर्ट हुए होंगे, मतलब 40 दिन से तो हुए नहीं, पर आज ही शायद वो हुए हों। सर ये कह नहीं सकते किस वजह से हुआ, क्या हुआ ना। चलिए, ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के जेई हैं, पर एक बड़ी कहानी आज जरूर हुई है। सुबह सुबह की घटना देखिए, रविवार का दिन था, हम लोग भी देहरादून में अपने घरों में थे, और जिस तरह से ये चीज़ हुई है कि एक बंद इन्वर्टर, पिछले 40 दिन से लाइन कटी हुई, और उसकी वजह से अगर इस तरह से होता है, दिवाली पे होता शायद समझ आता कि किसी ने पटाखे छोड़ दिए हों, या फिर गर्मियों के दिन होते तो पुआल पर आग लग जाती है, या इस तरह से कुछ आगजनी होती तो समझ में आता था। क्या कुछ है वनतारा में, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। 40 दिन हो गए हैं आज तक, और जो हम बात भी कर रहे हैं, तमाम उत्तराखंड आज इंतज़ार कर रहा है कि ये केस दरअसल जा कहाँ रहा है और क्या कुछ हो रहा है इसमें। हम भी इस पर बने रहेंगे, और बहुत बहुत बधाई भी, और साथ के साथ देखिएगा एसएसपी मैडम का कल ही तो ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ, और आज ही उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुबह सुबह एक घटना भी आ गई। अब किस तरह से उसको लेती हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ तर्रार मानी जाती हैं, चमोली से आकर पौड़ी, अभी तक शायद अनपैकिंग भी नहीं हो पाई होगी, और सुबह सुबह का ये केस। ये देखिएगा आप, हम अभी नीचे आ गए हैं बिल्डिंग के, आग बहुत लगी हुई थी ऊपर। ये फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ी आई हुई है, और तमाम मशक्क़तें भी की जा रही हैं। आग को पूरी तरह से अभी तक काबू कर दिया गया है, वैसे हल्की फुल्की भी जो बची हुई है उसको अब मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात है, शॉर्ट सर्किट, वो भी एक इन्वर्टर से, और इस तरह की आगजनी हो जाए, उस पर एक बड़ा प्रश्न जरूर है। लेकिन किस तरह से हो रहा है, वनतारा रिसोर्ट में आज हम बहुत दिनों बाद आए हैं, और तमाम चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी हद तक वैसे ही पड़ी हुई हैं जैसे पहले थी। लेकिन अभी भी इस केस के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, बहुत दिनों से एसआईटी की टीम हो या तमाम दलीलें दी जा रही हैं कि किस तरह से इसमें काम किया जा रहा है, किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, उन पर हमारी नज़र ज़रूर बनी हुई है। इधर ये देखिएगा, सामने वाला जो पोर्शन हमने आपको उस दिन भी दिखाया था, ये वो सामने अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा कैमरामैन को अगर बताऊंगा, ये वो वनतारा रिसोर्ट है, और इसके पीछे जहां आग लगी है, पहले भी यहाँ आग लगी थी, और यहीं आग पहले भी लगी थी। और ये जब पहले लगी थी आग, तब उसका जो प्रत्यक्ष दर्शियों ने, जो वहाँ जाना अभी अलाउड नहीं है, लेकिन जो प्रत्यक्ष दर्शियों ने तब भी हमारे साथ देखा था कि इसी रिसोर्ट के अंदर यहाँ पे हमें जो ब्लड क्लॉट्स मिले थे, जो पेपर थे, वो तमाम इसी रूम में थे, और सामने वाला रूम अब बंद कर दिया गया है। उस गैलरी में भी हम गए थे जहाँ पे मैंने आपको ब्लड का क्लॉट दिखाया था, वहाँ पर से ऊपर एक इन्वर्टर रखा हुआ है जिस पर ये सारी घटना होने का एक जिम्मा अभी तक डाला गया है। ये हम नहीं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पर जेई पहुँचते हैं, उन्होंने ये बताया है कि हो सकता है इसके माध्यम से लगी हो, क्योंकि पिछले 40 दिनों से यहाँ पर बिजली कटी हुई है। अब बिजली कटने के बाद एक इन्वर्टर किस तरह से स्पार्क करता है जबकि वो बंद है, ये एक बड़ा संशय का विषय है। इस पर थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, और तमाम पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। और मजे की बात ये भी हमें थोड़ा सा लगी, कल ही एसएसपी जो चौबे हैं मैडम, उनका हुआ है यहाँ पर स्थानांतरण, और आज एक बड़ी घटना सुबह सुबह। तो ये चीज़ें वैसे जोड़ी नहीं जा सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं प्रत्यक्ष, वो हम बता रहे हैं। ये वो रिसोर्ट है, ये देखिएगा, जिन लोगों ने नहीं देखा था, ये पीछे से एक बार हम आपको दिखा दें, ये तमाम वो रिसोर्ट जिसमें ये सारी घटना हुई, और 40-42 दिन बाद आज भी हर कोई अगर आज न्याय के लिए मांग कर रहा है, या न्याय की इच्छा कर रहा है, प्रतीक्षा उसकी कर रहा है, तो ये हो क्या रहा है उत्तराखंड में अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। तमाम एसआईटी भी इस पर जांच कर रही है, अभी तक चार्जशीट जो है वो फाइल नहीं हुई है, और अलग अलग की बातें हो रही हैं। कल कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई थी, आज सुबह आपका भी उनका भी वीडियो आपने देखा होगा। तो क्या कुछ होता है इस प्रकरण में, और ये आगजनी है क्या, एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ती है उत्तराखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर।